बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। कक्षा 10th की मैथमेटिक्स में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे, जिसमें 8.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया गया था। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको प्रॉपर मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक भेजिएगा। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल चैप्टर वाइज कवर कराया जाएगा। कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। पूरा का पूरा आने वाली बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कवर कराया जाएगा। सारी एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, यदि साइन 30 या साइन 60 प्लस कॉस 60 ये दे रखा है, आप सॉल्व करके बताइएगा। इस टाइप के प्रश्नों को हम लोगों ने अभी सीखा था लास्ट लेक्चर में। आगे के अब हम लोगों को किस टाइप के प्रश्न मिलेंगे उसकी हम लोगों को भूमिका बनानी है। सपोज दैट आपसे कोई पूछे साइन 150 का मान बताइएगा, साइन 150। अब आप कहेंगे 150 का तो हम जानते ही नहीं, हमें तो पता है टेबल से 0, 30, 45 और 60, 90 अंश। केवल और केवल 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान हम लोगों को पता थे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए 150 का मान कैसे बताएंगे, उसके लिए आज हम लोग कुछ नई बातें सीखेंगे। साइन 150 का मान कैसे मिलेगा, या आपसे पूछ सकता है tan 120 का मान बताइएगा, tan 120 बताइएगा, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोगों को पूरा का पूरा एक टेबल याद करना होगा, बिल्कुल 1 बाय 1, है ना। इस टेबल को यदि आप सीख जाएंगे तो आने वाले सारे के सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे इस टेबल की सहायता आपको इंटरमीडिएट और 11th में भी पड़ेगी। यदि आप मैथमेटिक्स से 11th 12th पढ़ेंगे तो आपको इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा 1 बाय 1। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया है। कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट के मान क्या हो सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे जो ये कितने डिग्री का एंगल है तो आप बताएंगे 90 डिग्री का। यदि कोई लाइन यहाँ से खींच दी जाए, आपसे पूछे ये एंगल कितना होगा, तो 90 से एंगल ये वाला छोटा एंगल बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, पहले कोऑर्डिनेट में जो एंगल होता है वो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये मान होता है। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में होता है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तीसरे वाले में होता है 200, ध्यान दे समझ लीजिएगा, 90 प्लस थीटा। और देखिएगा ये 90 और ये वाला 90, कहने का मतलब 90 90 180 हो गया। एक तो मान इसमें 90 प्लस थीटा हो सकता है, 110 होगा, है ना, 100 होगा, 120 होगा, 130 होगा। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं
180 माइनस थीटा, 180 में से आप थीटा के मान को घटा दीजिएगा, वो दूसरे चतुर्थांश में ही आएगा। तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होगा, वो 180 से ज़्यादा पहुंचेगा मान, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। देखिएगा एक 90 डिग्री ये है, एक 90 डिग्री ये है, तो 180, ये वाला 90 डिग्री, तो कितना होगा 90 90 90, 9 3 27, 270 है ना, 270 माइनस थीटा। चौथे वाले में क्या होता है, 270 प्लस थीटा आएगा, क्योंकि 90 90 90 90 हो गया, 90 90 90 हो गया 270। अब इसमें आ गया तो क्या होगा, 270 में कुछ ऐड होगा तभी तो होगा 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। फिर से आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाना होगा, तो वो होगा 360 प्लस थीटा। ये बात आपको याद करनी है कि पहले कोऑर्डिनेट में होता 90 माइनस थीटा, दूसरे वाले में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तीसरे वाले में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और इस वाले में होता 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये 90 डिग्री है, 90 से कम मान होगा इस वाले पहले कोऑर्डिनेट में, और दूसरे वाले में क्या होगा, 90 से ज़्यादा मान होगा तो 90 प्लस थीटा और 180 से कम, 90 90 180 से कम रहेगा। और इस वाले में क्या होगा, 90 90 90 270, 270 माइनस थीटा या 90 90 180 प्लस थीटा। इस वाले में क्या होगा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। फिर एक राउंड अगर पूरा हो जाएगा, पूरा राउंड 360 का हो गया, फिर आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो क्या होगा, 360 प्लस थीटा। इस बात को आपको याद करनी है, ये माइंड में आप सेट कर लीजिएगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है और फोर्थ में क्या होता है। इस बात को आपको पहचानना है। एक बात यहाँ पे, एक बात और याद रखनी है कि 90 और 100, यहाँ देखिएगा, नब्बे डिग्री और 180 डिग्री में क्या होगा, निष्पत्ति चेंज हो जाती है, निष्पत्ति बदल जाती है। आगे हम बताएंगे कैसे क्या होता है। और यहाँ 180 क्यों लिख दिए, 90 और 270, 90 और 270 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है, और 180 डिग्री और 360 डिग्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई चेंजेस नहीं होगी। ये आपको सेट माइंड में ये सेट करना है। आगे हम लोग सीखेंगे कैसे क्या होता है। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में क्या है, 90 माइनस थीटा, तो सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिएगा, 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। नब्बे माइनस थीटा, और ये कोसेक कॉस एक 90 माइनस थीटा। एक बात और याद करना है आपको, ए एस टी सी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बताएगा। पहला वाला मान किसको बताएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बताएगा। फर्स्ट है ये सेकंड कोऑर्डिनेट,
ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। पहले ए का मीनिंग क्या है? ऑल। ऑल मीन सभी धनात्मक, यानी कि सभी पॉजिटिव होंगे। पहले वाले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे? पॉजिटिव। दूसरे वाले में केवल और केवल साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे। तीसरे वाले कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। चौथे वाले में होता है कॉस और सेक, चौथे वाले में कॉस और सेक। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि ये पहला कोऑर्डिनेट है। ये कैसा कोऑर्डिनेट है? पहला 90 माइनस थीटा वाला पहला है ये। पहले वाले में सभी मान कैसे होंगे? पॉजिटिव आएंगे, सभी मान पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा इस टेबल को। और 90 वाले केस में क्या होगा? निष्पत्ति बदल जाएगी। 90 और 270 में निष्पत्ति का बदलने का मीनिंग क्या था? साइन है, साइन का हो जाता कॉस, कॉस होगा, जो एंगल रहेगा वो यहाँ आ जाती है। यहाँ एंगल थीटा तो थीटा आ जाएगा, 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री आ जाएगा। ये और कॉस का क्या हो जाता है? साइन, कॉस का हो जाता है साइन। और टेन का हो जाता है कॉट, टेन का क्या हो जाता है? कॉट। और कॉट का हो जाता है टेन, कॉट का हो जाता है टेन। और सेक का हो जाता है क्या? कॉसेक, सेक का हो जाता है कॉसेक। और कॉसेक का हो जाता है सेक। ये आपको याद करना है। इस साइन का क्या होगा? कॉस, कॉस का क्या होगा? साइन, टेन का क्या होगा? कॉट, कॉट का क्या होगा? टेन, सेक का क्या होगा? कॉसेक, कॉसेक का क्या होगा? सेक। ये आपको याद करना है। इस सेम मान यहां पर देखिएगा, फिर हम आपको पॉइंट बताते हैं। यहां पर लिखा है साइन 90 प्लस थीटा है ना। अभी हम 90 प्लस थीटा लेके चल रहे हैं, फिर 180 माइनस थीटा को भी समझेंगे। कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। फिर आएगा सेक 90 प्लस थीटा। फिर आएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा। ये दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा किसमें है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? सेकंड कोऑर्डिनेट ASTC सेकंड वाला है। एस का मीनिंग है साइन और साइन का अपोजिट कॉस। ये दो धनात्मक होंगे। सेकंड में कौन धनात्मक होगा? साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। बाकी के सब कैसे रहेंगे? ऋणात्मक। बाकी के सब कैसे रहेंगे? ये नेगेटिव रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे। यह बात आपको याद रखना। ASTC में ए मीन्स पहला कोऑर्डिनेट में सभी धनात्मक, दूसरा कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक धनात्मक, बाकी के सब ऋणात्मक। 90 के केस में क्या होगा? निष्पत्ति बदल जाती है। जो साइन है तो उसका क्या हो जाता है? कॉस। साइन का क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। साइन का हो जाता है कॉस, लिख लीजिएगा कॉस थीटा। कॉस का क्या हो जाता है? साइन, माइनस के साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा? माइनस के कॉट थीटा। और कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, माइनस के टेन थीटा। और सेक का हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा। इस लाइन को देख लीजिएगा। ये हो जाएगा कॉसेक का प्लस का सेक थीटा, प्लस का सेक थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कॉसेक धनात्मक हो गए, बाकी के सब ऋणात्मक। 90 के केस में निष्पत्ति बदल जाती है। किस केस में बदलती है? 90 और 270 में। 90 और 270 में बदल जाती है और बाकी में सेम रहेगी। किस में सेम रहेगी? इसमें चेंज हो जाती है। और 180
और 360 में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, है ना, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब आपको देखो एक बात यहां से समझ में आया होगा। अब आपसे कोई पूछे बेटा आप बताइएगा साइन 150 का मान, साइन 150 समझिएगा, बेसिक आप क्लियर कर लीजिएगा, आपको सारी की बातें क्लियर हो जाएंगी। यदि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो साइन 150 को लिख सकते हैं कितना, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, 90 प्लस आप 60 लिख देंगे, क्योंकि 90 में 60 जोड़ेंगे तो क्या होगा 150, है ना। डायरेक्ट मान हमें 150 का मालूम नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 60। अब यहां देखो 90 प्लस 60, 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, तो 90 प्लस थीटा किस में होता है, 90 प्लस थीटा सेकंड में होता है, और सेकंड में साइन कैसा होता है धनात्मक, धन लगा दो, है क्योंकि सेकंड में साइन कैसा है धनात्मक, धनात्मक धन लगा दो। और साइन का 90 के केस में निष्पत्ति बदल जाती है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और जो एंगल है वो एंगल लिख दो। अब आप जानते हैं कि कॉस 60 का मान कितना होगा, है ना, तो कॉस 60 का मान आप लोग जानते हैं, जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का 1/2। ऐसे हम लोग मान को बताना है, इसीलिए हम इस टेबल को पढ़ रहे हैं कि आपको कैसे इस मानों को सॉल्व करना है ना। ऐसा नहीं है कि इस टेबल का यूजेज नहीं है, आगे चल के बहुत यूजेज हैं, आप इसको सीखिएगा। एनसीईआरटी किताब में आपको भले ये ना बना हुआ मिले, लेकिन आपको ये आना अनिवार्य है। आप ये दो कोऑर्डिनेट को सीखिएगा पहले। एक और मान आप बताइएगा, आपसे कोई पूछ ले tan 120, बताइएगा tan 120 का मान बताइएगा, सॉल्व करिएगा। बताइएगा, है ना। इन दो टेबल से संबंधित हम प्रश्न भी करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। 10 इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 90 में कितना जोड़े कि 120 हो जाए, 30 जोड़ दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा 90 प्लस थीटा किस में है, 90 प्लस थीटा है दूसरे में, दूसरे में tan कैसा है, tan ऋणात्मक होगा, क्योंकि दूसरे में साइन और कॉसेक, इस टेबल को याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। दूसरे में क्या धनात्मक है साइन और कॉसेक, बाकी के सब कैसे होते हैं ऋणात्मक। 90 के केस में निष्पत्ति बदल जाती है, चेंज करना 90 के केस में, तो tan का क्या हो जाता है कॉट, tan का क्या हो गया कॉट, कॉट 30, जो कॉट 30 का मान है वही tan 60 का होता है, tan 60 का मान होता है √3, ये कॉट 30 का मान क्या है √3 माइनस लग गया। इस टाइप से हम लोगों को मान बताना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा और भी मान क्लियर कर लीजिएगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले tan 135, आपसे पूछे tan 135 बताइएगा। फिर कोई पूछे आपसे cos 120 का मान बताइए, दो मान बताइए, तो हम दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45, क्योंकि 45 90 में जोड़ेंगे 135 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करिएगा cos 90 में कितना जोड़ दीजिएगा 30 जोड़ दीजिएगा, तो हमें मिल जाएगा 120। तो इसे लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में tan होता है ऋणात्मक, निष्पत्ति 90 में बदल जाती है, हो जाएगा tan का cot 45। यहाँ आ जाइएगा, इसको बनाइएगा कॉस का क्या होगा साइन, 90 केस में बदलेगा, लेकिन सेकंड में कॉस भी क्या होती है ऋणात्मक, कॉस का हो जाएगा साइन, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो कॉट 45 का मान कितना 1, कॉट 45 का मान 1, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, है ना। कॉस 120 का मान कितना होता है माइनस का 1/2, tan 135 का मान क्या होगा माइनस का 1, माइनस का 1। और समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा,
आइए, अब इस कोऑर्डिनेट में और कौन था, सेकंड कोऑर्डिनेट है ये, सेकंड में कौन और था, 180 माइनस थीटा। इसको समझ लीजिएगा, दोनों समझ लीजिएगा। यहाँ पे यहाँ होगा साइन 360 प्लस थीटा, ये भी तो था। सेकंड में कौन, फर्स्ट में कौन कौन था, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। आज दो ऊपर वाले कॉन्टेंट को क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लोग दो नीचे वाले सॉल्व करेंगे। कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा। कॉसेक 360 प्लस थीटा बराबर, पहले कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सभी मान धनात्मक होते हैं, आप धन चिन्ह लगा दीजिए, सभी मान धनात्मक होते हैं। अब एक बात और सीखी हम लोगों ने कि सेकंड कोऑर्डिनेट में, सॉरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 360 प्लस थीटा है, और 360 का और 360 और 180 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, निष्पत्ति नहीं बदलेगी, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो क्या होगा, साइन का साइन आ जाएगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, किस में, 90 इस 360 और 180 में, 360 और 180 में कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। साइन है तो साइन आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, टेन है तो टेन आएगा, कॉट है तो कॉट आएगा, सेक है तो सेक आएगा, और कॉसेक है तो कॉसेक आएगा। जो एंगल हो वो एंगल लिख लीजिए, थीटा, एंगल कितना है, थीटा, एंगल है थीटा। अब इस वाले कोऑर्डिनेट में कौन मान रह गया है, 180 वाला, साइन साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा। और कॉसेक 180 माइनस थीटा, सॉरी कॉसेक 180 माइनस थीटा। सेकंड वाले में कौन धनात्मक है, सेकंड वाले में बताइए कौन धनात्मक है, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक धनात्मक है, बाकी के सब ऋणात्मक है। तो साइन को धनात्मक कर दीजिएगा और कॉसेक को धनात्मक कर दीजिएगा, बाकी के सब कैसे रहेंगे, ऋणात्मक वैल्यू रहेंगे, बाकी की सब ऋणात्मक वैल्यू रहेंगे। साइन को धनात्मक कर दीजिए और कॉसेक को धनात्मक कर दीजिए। अब 180 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन है तो साइन आएगा, बाकी के सब कैसे रहेंगे, ऋणात्मक। सेकंड वाले में साइन धनात्मक होता और कॉसेक, साइन धनात्मक होता और कॉसेक। साइन का क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा 180 में, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इन दो
मानों को आपको याद करना है, पहले कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट के दोनों के मान आपको याद करना है, 90 के केस का भी और 360 का भी। यहाँ पर 90 का केस और 180 का, इनको लर्न कर लीजिएगा, इन पर प्रश्न बनेंगे। देखो 180 से कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे हमने पूछा था साइन 150। अब कोई बच्चा कहेगा कि हम 90 से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं ना, 180 माइनस 30 डिग्री। 180 से 30 घटा देंगे तो 150 हो गया, नहीं हो गया। अब ये भी तो सेकंड में है, सेकंड में साइन धनात्मक होता है, लेकिन 180 केस में चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा। और 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2। देखिएगा 1/2 आया था साइन 45, साइन 150 का मान कितना 1/2 आया कि नहीं आया। देखिएगा साइन 150 का मान 1/2 आया। आप चाहे 90 के केस से सॉल्व करें या आप 180 के केस से सॉल्व करें, दोनों के मान बराबर आएंगे। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, इस टेबल को अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप प्रश्न नहीं बना पाएंगे। अगले 2 कोऑर्डिनेट को हम लोग कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप 2 कोऑर्डिनेट याद करिएगा, 2 कोऑर्डिनेट से आप पढ़िएगा, एकदम चारों कोऑर्डिनेट हम बता देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो 2 रह गए हैं उनको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मैथ का फ्री क्लासेस चल रहा है। वो भी ऐसा नहीं कि 1-2 क्लासेस हम डाल देंगे और बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा मैथ्स कवर कराया जाएगा बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए, प्रॉपर तरीके से पूरा कंसेप्ट, पूरा एक्सरसाइज, पूरे बोर्ड से आए हुए प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और बहुविकल्पी प्रश्नों पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।